न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन की सीरम जैसा ग्लो लक्स। इसराइल का ईरान पर दोबारा हमले का मंसूबा, ईरानी फ़ौज को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ईरानी फ़ौज के तर्जमान का कहना है कि इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा सख्त होगी। ईरानी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ दिखाई देते हैं। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा है और सबसे पहले तयशुदा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मशीर जनरल याहिया रहीम सूफ़ी का कहना है कि ईरान ने हर सूरत हाल और मुमकिनात के लिए तैयारी कर ली है और खुफिया जगहों पर हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स दागने के लिए मौजूद हैं। हौसियों ने इसराइल जाने वाला बहरी जहाज़ बहर अहमर में गर्क कर दिया। हौसियों के तर्जमान की जानिब से कहा गया है कि इस जहाज़ की कंपनी ने 12 मकबूजा फ़लस्तीनी बंदरगाहों में दाखिले पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी की। इसराइली जारियत ख़त्म होने तक फ़लस्तीनियों की हमायत जारी रखेंगे और इसराइल के लिए काम करने वाले हर बहरी जहाज़ के खिलाफ सख्त ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी सदर का इसराइल पर कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम, अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात बहाल करने पर आमादगी। अमरीकी सहाफ़ी और ट्रंप के साबिक़ करीबी साथी टकर कार्लसन को इंटरव्यू में ईरानी सदर का कहना था कि मैं अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हमारी हुकूमत का हर फर्द मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मसूद पेशकियान ने कहा कि जंग के दौरान वो एक इजलास की सदारत कर रहे थे और इसराइल को अपने जासूसों के ज़रिए इस मुकाम का इल्म हो गया और इन्होंने वहाँ बमबारी की कोशिश की, ताहम इसराइल इसमें नाकाम रहा। ईरान ने कभी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की किसी मंसूबेबंदी की हमायत नहीं की, जिसके जवाब में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने ट्रंप पर किसी हमले की हमायत नहीं की और ये सब इसराइल का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। इजरायली फोर्सेस की गजा पर हमले जारी, इमदाद के मुंतज़िर लोगों समेत 19 फ़लस्तीनी शहीद, 40 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। शोहदा में इमदादी मरकज़ के बाहर जमा होने वालों की बड़ी तादाद भी शामिल। फ़लस्तीन के हामी ग्रुपों का वाशिंगटन DC में वाइट हाउस के बाहर इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ एहतजाज। दूसरी जानब कतर में इसराइल और फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया है। वाइट हाउस के तर्जमान कैरोलाइन लेविट ने ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का ये इक़दाम सदर ट्रंप की जानिब से उस फैसला कुन सफारती काविश का एतराफ़ है जो इन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रोकने के लिए की थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में बैरूनी हमायत के इल्ज़ाम हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, दो तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। किसी भी मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का NDU में खिताब, कहा किसी भी मुहिम जोई का मुँह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्ररा करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। खित्ते के ममालिक भारत के जारयाना और हिंदुत्वा नज़रिए से तंग आ चुके हैं। भारत का खित्ते में खुद साख्ता सिक्योरिटी रूल का बयानिया बुरी तरह नाकाम हुआ। सईद आसिम मुनीर ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात, पाकिस्तान का दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का